गुड मॉर्निंग सभी साथियों को नमस्कार। मैं उमेश पुनेठा। आज ये कैनिंग सुपरवाइज़र और या खाद्य पर्यवेक्षक का जो एग्ज़ाम है, इसके सिलेबस को आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। इसका सिलेबस 3 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि बेसिक साइंस है, इंट्रोडक्शन टू फूड साइंस है दूसरा, और तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी, सैनिटेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल। आप में से सभी लोगों ने, जिन लोगों ने भी गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं रामनगर या कोटद्वार पे, जो भी फूड साइंस ट्रेनिंग सेंटर के जो भी स्टूडेंट हैं, उन्होंने अपने डिप्लोमा के समय ये तीनों उस समय तीनों सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, और ये तीनों सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे। जैसे कि हम में से कुछ साथी ऐसे होंगे, मेरे कुछ साथी ऐसे होंगे जिनको काफ़ी टाइम हो गया होगा, और मेरे खुद के साथी हैं जो अभी उनको बड़ी और काफ़ी अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ में काम करते हुए काफ़ी समय हो गया है, और वो भी इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं। और मैं ये उनको दोबारा उनकी कुछ यादें ताज़ा करने की कोशिश करूँगा, और सारे कुछ-कुछ जो भी इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वैसे मैं सारे टॉपिक्स को इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। और ये चाहूँगा कि सारे के सारे टॉपिक और सारे स्टूडेंट जितने भी ये हैं, तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, ये सब के सब सेलेक्ट हों। और तो हम इसमें जो बेसिक साइंस वाला जो वो है, बेसिक साइंस, और आगे बढ़ने से पहले मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा ये अपने सीनियर उमेश नौटियाल जी को, जिन्होंने मुझे ये स्क्रीनशॉट भेजा था और सिलेबस के बारे में कुछ मैटर देने को कहा था। और भी मेरे साथी हैं जितने मेरे क्लासमेट हैं, शुभम रावत जी काफ़ी, जो अभी इंस्ट्रक्टर हैं वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज कोटद्वार में। और मैं उन सभी का ये मैं उन सभी का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया है कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करूँ और आप सभी के काम आए। तो मैं शुरू करता हूँ बेसिक साइंस से। मैं इसको सिलेबस को डिस्कस कर लेता हूँ, जिससे कि आप भविष्य में उसी तरीके से हम तैयारी करेंगे। तो पहला इसमें जो है, पहला जो टॉपिक है वो एलिमेंट एंड कंपाउंड्स है। एलिमेंट और कंपाउंड है, तो यहाँ पे एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट जैसे पता है हमें कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, उसके कुछ एलिमेंट जो तत्व हैं हमारे, उनको हम वो करेंगे डिस्कस। और ज़्यादा एलिमेंट ना करते हुए हम लोग क्या करेंगे कि बहुत सारे हमें जो पूरी पीरियोडिक टेबल है, जिसमें 118 एलिमेंट्स हैं, और उनको उतने ना करते हुए कम से कम हम जो फर्स्ट के 20 हैं, और जो जो 20 या 30 इस इतने ही करेंगे। और बाकी जो भी इम्पोर्टेंट होंगे मैं उनको बता दूंगा। और ऐसे ही कंपाउंड है, कंपाउंड के बारे में भी बताएंगे। एलिमेंट तो क्या होता है, जो सबसे छोटा अलग तरीके का एक तत्व होता है, तत्व को ही बोलते हैं। और जैसे कंपाउंड है, 2 या 2 से ज़्यादा तत्वों को जब मिलाएँगे तो उसको, और एक निश्चित मात्रा में मिलाते हैं तो अब उसे कंपाउंड बोलते हैं। और जो ये सिलेबस लिखा हुआ है, ये सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है। मैं ये कोशिश करूँगा कि इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँ अच्छे से। तो हमें कंपाउंड के सिंबल भी डिस्कस करने हैं इसमें। तो जो है कि वाटर, जैसे वाटर है, वाटर में H2O है, ये कंपाउंड है, H2O जैसे कंपाउंड हो गया। और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं हमारे आसपास, जैसे CO2, कार्बन का एक, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल। ऐसे ही वाटर में 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। और उनकी वैलेंसीज़ मतलब वो अलग, जैसे जैसे कार्बन अगर 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो उसे CO2 कहते हैं, बनाता है। और कार्बन 1 ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो उसे कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है। तो और ऐसे ही ये, इसी को वैलेंसी कहता है कि वो अलग-अलग कितने कितने रूप में रह सकता है, इसी को वैलेंसी बोलते हैं। तो इसे मैं और अच्छे से डिस्कस करूँगा। और इक्वेशंस हैं, जो ये इक्वेशन है, ये हम क्लास 10th के हिसाब से चलेंगे। अलग-अलग तरीके की इक्वेशंस होती हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट, कोई 2 चीज़ मिल रही है तो तीसरी बन रही है, तो अलग-अलग होते हैं डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। हम इस टॉपिक को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और वो नहीं बनाएँगे, सिंपल 10th लेवल को लेके हम चलेंगे, जितने भी हमारे ये हैं। और जितने भी वो हैं,
टॉपिक्स हैं उनको ईज़िली समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे फिज़िकल और केमिकल चेंज है। फिज़िकल और केमिकल चेंज का मतलब ये है कि जैसे हमने कोई चीज़ फिज़िकल चेंज का मतलब ये होता है कि जैसे कोई मान लीजिए कोई हाँ, जैसे हमने कोई मोमबत्ती जलाई, तो मोमबत्ती जलाई, तो मोमबत्ती जलाने की वजह से जो हमें प्रकाश मिला, वो जल गया। तो उसके का उसे क्या कहेंगे हम प्रकाश, क्योंकि मोम जल रहा है और प्रकाश में परिवर्तित हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे कि ये है केमिकल चेंज। इसी में फिजिकल चेंज भी होता है कि कैसे कि जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो उसमें से कुछ मोम बहता है नीचे को। जब वो मोम नीचे को बहता है तो उसमें वो कुछ लेकिन हम इसलिए नहीं कह सकते उसको पूरा का, जब मोम बहेगा इकट्ठा होगा तो फिजिकल, क्योंकि मोम जो पहले था वही अभी भी है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जितना, अगर हम जैसे मान लीजिए 20 रुपए की कोई कैंडल, एक कैंडल स्टिक ले रहे हैं, उसको जलाते हैं और तो जो मोम निकलता है वो 1 रुपए का, मतलब ये मान के चलिए उसका 1% थोड़ा-सा होता है। तो इसका मतलब बाकी जो बदल गई वो कहाँ है, में केमिकल चेंज हो गया, और जो नहीं बदला वो क्या है? जो नहीं बदला वो फिजिकल चेंज है। इसी तरीके से हम और भी बाकी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। और जैसे ये है, जैसे हमने पानी को और रेत को मिला लिया, तो उसने क्या किया कि फिजिकल चेंज है वो, क्योंकि थोड़ी देर बाद सेटल होके दोबारा मिल जाएगा। और जैसे और कोई एग्जांपल हम बताएं जैसे केमिकल चेंज के लिए, केमिकल चेंज में हमने जैसे वो कर लिया, हमने पेट्रोल को अगर यूज़ कर लिया, पेट्रोल से हमने या हमने केरोसिन, या मान लीजिए हमने एडिबल ऑयल खाने वाला जो तेल है उसका, मान लीजिए हमने दिए में दिया जला लिया, तो क्या हुआ, वो तेल केमिकल फॉर्म में, अब वो दोबारा वापस नहीं आ सकता है, उसमें हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं हम केमिकल चेंज। बाकी आगे मैं और एग्जांपल बताऊंगा। और जैसे हम एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में, एसिड बेस और सॉल्ट, एसिड बेस से हम सब, हमें फूड साइंस में ये सिखाया जाता है कि एसिड बेस में हमें ये सिखाया जाता है कि जो एसिड्स होते हैं वो खट्टे होते हैं। जो हमें बेसिक स्कूल कॉलेज में सिखाया गया था वो था एसिड, एसिड खट्टा होगा, और जो बेस होगा वो कड़वा होगा, और जब इन एसिड और बेस को दोनों को मिला लेंगे तो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट या लवण भी बोल सकते हैं उसको। तो इसमें एसिड बेस, और थोड़ा-सा हमें इसके बारे में और जानना पड़ता है कि क्या होता है कि एसिड की जो थ्योरी दी गई है, वो कहते हैं कि एसिड को जब पानी में घोलेंगे तो वो H पॉज़िटिव आयन में टूटता है, और अगर हम बेस को पानी में घोलते हैं तो वो OH नेगेटिव आयन्स में टूटता है। और जो सॉल्ट है वो दोनों आयन्स को मिला के बनता है, जैसे NaCl है, NaCl दोनों से होके बनता है। और इसमें आगे को मैं पूरे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। और ऐसे ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हम ये पढ़ते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए सेब को काट लिया, सेब को काटने के बाद वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और वो क्या करता है, अपना कलर चेंज कर देता है। और केमिस्ट जो ये बेसिक साइंस है वहाँ ऑप्शंस आएंगे, मैं बाद में एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कराऊंगा। ऑक्सीडेशन, और जैसे ऑक्सीडेशन है तो इसका मतलब हमें होता है कि इसमें होता है ऑक्सीडेशन जब भी हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन जब भी हो रहा होगा तो क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स देगा। ये भी आता है क्वेश्चन कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो चीज़ इलेक्ट्रॉन देगी, बाहर को इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और रिडक्शन जब होता है वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगी और रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपना ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझेंगे। और मैं आगे अपना इसको पेन के मदद से आपका अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। इसको इसके एग्जांपल लिख के बताऊँगा। आज मैं इसको खाली आप लोगों के संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से पढ़ेंगे। और डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर एंड इट्स टाइप, वाटर जैसे सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर है, इसको हम दो तरीके से करते हैं, क्योंकि आयंस हैं, जो मिनरल्स आयंस है, कैल्शियम, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उसे अलग करेंगे तो वो सॉफ्ट वाटर हो जाएगा। हार्ड वाटर जैसे फैक्ट्रीज़ में हम लोग बॉयलर लगा लेते हैं, तो वो क्या था, हार्ड वाटर को क्या करता है, वो सॉफ्ट वाटर बनाता है, और उससे स्टीम बना के हम अपने केटल्स को चलाते हैं और स्टीम यूज़ करते हैं। इसी तरीके से आगे को बताया गया है कि हार्डनेस ऑफ वाटर, यूजेस एंड इफेक्ट। हार्डनेस होती है उसकी, अगर मान लीजिए वाटर आपका हार्ड है तो जैसे उसमें साबुन भी नहीं लगेगा, उसको साबुन का यूज़ करने के लिए हमने क्या करना है कि उसको गर्म करना है। गर्म करेंगे तो उसके बाद हम गर्म पानी में अच्छे से कपड़े धो सकते हैं, ठंडे का पानी में कपड़े साफ नहीं होते हैं।
ऐसे ही है इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिसिस, पीएच, हाइड्रोजिनेशन, रेंसिडिटी। तो ये आगे ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा लंबा ना हो, इसीलिए मैंने ये कुछ टॉपिक डिस्कस किए हैं। बाकी बचे हुए टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, और आप जो अपने सुझाव होंगे वो भी बिल्कुल बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।